जय श्री राधे। तो हम जान रहे थे भगवत प्राप्ति भगवत गीता के 8वें अध्याय से। तो पिछली बार हमने ये जाना था कि कृष्ण जी कहते हैं कि शरीर त्यागते वक्त जो केवल मेरा स्मरण करता है वह निश्चित ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो क्या कहना चाहते थे कृष्ण जी और क्या संदेश मिलता है हमें इससे, ये सब हमने जाना था पिछली बार। तो अब जानते हैं आगे। तो अब आगे कृष्ण जी कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते वक्त मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से उस भाव को प्राप्त होता है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जब हम अपने अंतिम समय में होते हैं, यानी कि जब हम अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, उस वक्त हमारे मन में जो भी विचार होते हैं, जो हमारी आसक्ति होती है, जो हमारे भाव होते हैं, मतलब कि हम जिन चीज़ों का स्मरण करते हैं, जिन चीज़ों की याद में रहते हैं या जिन चीज़ों की तकलीफ़ में रहते हैं शरीर त्यागते वक्त, तो जो हमारा अगला जन्म होता है वो उसी के अकॉर्डिंग मिलता है, उसी के अनुरूप मिलता है। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे महाराज भरत थे, उन्होंने अपने अंतिम समय में एक हिरण का स्मरण किया था। तो जब उनका अगला जन्म हुआ तो उन्हें पशु योनि मिली, हिरण की ही योनि मिली। तो इसका मतलब ये है कि जब हम आखिरी सांसें ले रहे होते हैं ना, और उस वक्त हम मान लीजिए अपने बच्चों की चिंता में रहते हैं या उनके बारे में ज़्यादा उनसे क्योंकि हम अटैच्ड हैं उनके बारे में सोच रहे होते हैं, या अपने माता पिता के बारे में या अपने हस्बैंड वाइफ जिनके भी बारे में सोच रहे होते हैं, तब आपकी मृत्यु होती है। तो अंतिम भाव आपका होता है उन्हीं लोगों के लिए। तो अगला जन्म जो होगा वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा, उसी भाव के अकॉर्डिंग मिलता है। हमारी आत्मा का उद्देश्य क्या है? हमारी आत्मा का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति अगर आपकी आत्मा का उद्देश्य है तो आपका अंतिम भाव क्या होना चाहिए? आपका अंतिम भाव होना चाहिए प्रभु जी को याद करना। लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक जगत में घिरे हुए हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि भौतिक जगत में घिरे होते हुए भी हम इतने अपने मन से इतने वैरागी हो जाएं या इतने सन्यासी हो जाएं कि अंत समय में हम अपने परिवार, अपने प्रियजनों, अपने जो भी क्लोज वन हैं उनको छोड़ के सिर्फ भगवान का स्मरण करें? क्या ये पॉसिबल है? कुछ लोग कहेंगे हाँ और कुछ लोग कहेंगे ना। देखिए, हम कितना भी ये मान ले कि हम अंतिम समय में तो भगवान का ही नाम लेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन जब मृत्यु करीब होती है ना और जब हम अंतिम समय में होते हैं तो स्मरण हमें अपने परिवार का, जो हमारे क्लोज्ड हैं उन्हीं का आता है, ये सत्य है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा ना हो? और इसमें वैसे कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप जीवन भर उन्हीं के साथ रहे हैं, उन्हीं में आसक्ति रही है, तो अंत समय में उनका ख्याल आना निश्चित है। उनके लिए टेंशन, उनके लिए चिंता, क्योंकि अब आप इस शरीर को छोड़ के जा रहे हैं तो उनके भविष्य के लिए या उनके लिए जो मोह है वो जागेगा ही, उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो हमें अब अपने इस शरीर को, अपने इस ब्रेन को ऐसा ट्रेन करना है कि अंत समय में हमारे मन से ये सारी चिंताएं हट जाए और हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी का ख्याल आए। तो ये कैसे हो सकता है? ये करने के लिए आपको सिंपली जितना हो सके कृष्ण जी का या अपने इष्ट का या प्रभु का एवरी टाइम स्मरण करना है। हमेशा स्मरण कैसे करना है? तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें कर रहे हैं डेली लाइफ का, ऐसा नहीं है कि आप सुबह और शाम 2 टाइम केवल आपने पूजा की या उनका नाम लिया बस हो गया। अगर ऐसा करेंगे तो कभी भी आप अंतिम समय में सिर्फ उनका स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें अपने जीवन में शामिल करना होगा। जैसे आप सुबह उठे, सबसे पहले उनका नाम लीजिए। आप रेडी हो रहे हैं ऑफिस के लिए या घर का काम कर रहे हैं, आप उनका नाम लीजिए। घर से बाहर जा रहे हैं, उनका नाम लीजिए। घर वापस आ रहे हैं, सिर्फ उनका नाम लीजिए। इतना ही काफ़ी है। मतलब आपके ऑटोमेटिकली आपने अपनी लाइफ में उनको इस तरीके से शामिल कर लिया। अपनी हर चीज़ में उनका नाम लीजिए। इतना नाम लीजिए कि आपके हर एक कार्य को आप उनको समर्पित करें, हर एक कार्य में उनको याद कर रहे हैं, तो वो आपको अंत समय में सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं उनका इंटेंशनली नाम लूँ, क्योंकि ये तो आपके जीवन की सबसे बड़ी चीज़ है ना। जीवन ही अंत होने जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके ज़ुबान पे उन्हीं का स्मरण रहेगा, उन्हीं का नाम रहेगा। और दूसरी चीज़, मैंने अपने एक वीडियो में आपको एक उपाय भी बताया था कि जब आपको क्रोध आए तो आपको कैसे प्रभु जी का नाम लेना है, महामंत्र का जाप करना है। वो वीडियो भी आप देखिएगा, उससे भी आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम उन्हें अपने जीवन में सम्मिलित कर सकते हैं। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे ना, तो अंत समय में आप अपने आप ही, और क्योंकि जीवन भर आप उनका स्मरण कर रहे हैं और जीवन भर आप उनके बारे में ही सोच रहे हैं, तो अंत समय में आपकी एक आसक्ति उनके लिए भी हो जाएगी और अंत में आपको उनका ख्याल आएगा। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि आत्मा शरीर बदलती है और ये आत्मा का एक साइकिल है जो उसे करना है, और आप जब ये समझ जाएंगे कि आप जीव हैं, आप शरीर नहीं हैं। दूसरी चीज़, महामंत्र का जाप। महामंत्र का जाप आप देखते होंगे कि लोग महामंत्र का जाप करते हैं, 16 माला का या जितनी भी मालाएं लोग करना चाहें। तो महामंत्र के जाप से क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो नाम जप है या महामंत्र का जप से आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका नाम ले रहे हैं। इस तरह से आप उन्हें अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो अगले पार्ट में जानेंगे कि आगे प्रभु जी हमें क्या सिखाते हैं। जय श्री राधे।